आज कितने दिनों के बाद मैं इन खुली फिजाओं में आई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है बाहर आके। बाबा हुजूर तो मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। मैं जानती हूँ बाबा हुजूर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं। बाबा हुजूर मुझे अपनी हथेली का छाला बना के रखना चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि रानो चिड़िया की गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने रानो चिड़िया से कहा कि आप जाइए गाड़ी सही करवाए, मैं यहाँ थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। इस बहाने मुझे अकेले रहने का मौका तो मिला ना, वरना बाबा हुजूर मुझे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। काश मुझे पता होता कि बाहर का मौसम इतना ठंड है तो मैं शॉल ओढ़ लेती, स्वेटर भी रख लेती। यहाँ तो स्नोफॉल हो रही है। अगर मुझे फीवर हो गया या फ्लू लग गया तो बाबा हुजूर मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। रानी चिड़िया को मेरी कितनी फिक्र आ ही गई। रानी चिड़िया आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो आपको वहाँ छोड़ के गई थी ना रानी चिड़िया, आप इतने आगे अकेले आ गई। आपको ऐसे तरह नहीं घूमना चाहिए, आप बीमार हो जाएंगी। यहाँ तो स्नोफॉल हो रही है, मेरे साथ चलिए, हम कार में बैठ के वेट कर लेंगे। रानी चिड़िया आप जानती है ना कि आप कितनी सेंसिटिव हैं, आपको स्नोफॉल बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ मत रुकिए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और अपनी ही चलाई। अगर आप बीमार हो गई तो मैं बाबा हुजूर को क्या जवाब दूंगी? आप मेरे साथ चल रहे हैं, हम कार में बैठ के वेट कर लेते। मैकेनिक कार को देखने आ गया है, 10 मिनट में कार ठीक हो जाएगी, इस तरह मत घूमिए आप। रानी चिड़िया तुम अभी चली जाओ, मुझे थोड़ी देर में आके ले जाना। क्या यार, ये लोग मुझे अकेले घूमने ही नहीं देते, मुझे अपना मी टाइम स्पेंड करने ही नहीं देते। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई रहता है। आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इन लोग की मैं एक नहीं सुनूंगी। यहाँ तो मैं जानती हूँ, लेकिन इतना अंधेरा क्यों होता जा रहा है? स्नोफॉल तो हो गई, पर एकदम अचानक शाम से रात कैसे हो सकती है? अभी तो दिन के 4 बज रहे थे, एकदम अंधेरा छा गया। अब तो मुझे डर लग रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ रानी चिड़िया के पास। मैं जानती हूँ कार कहाँ पार्क की थी, मैं तो उड़ते उड़ते कितने दूर आ गई हूँ। लगता है मैंने कोई गलत ट्रैक पकड़ लिया है। यहाँ तो कहीं भी मेरी कार नजर नहीं आ रही, कहाँ ढूंढूं? ऊपर से मेरा मोबाइल भी कार में ही रह गया। रानी चिड़िया से कैसे राब्ता करूँ? अब मुझे डर लग रहा है। मुझे तो ऐसे भी रास्ते याद नहीं होते, मैं अकेली घर से कहाँ निकलती हूँ? रानो चिड़िया से कांटेक्ट करूं तो कैसे करूं? क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं भटक गई और काफी दूर आ गई तो मैं वापस कैसे जाऊंगी? वो लोग मुझे कैसे ढूंढेंगे? बाबा हुजूर जानते भी नहीं है कि मैं इस वक्त घर से निकली थी। मैंने दासी से कहा था कि बाबा हुजूर को मत बताइएगा कि मैं बाहर जा रही हूँ। अब तो बाबा हुजूर को पक्का पता चल जाएगा मैं घर में नहीं हूँ। वो 2-2 मिनट में मेरे बारे में पूछते हैं। ये क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे इस तरह अकेले वॉक नहीं करनी चाहिए थी। रानी चिड़िया को अपने साथ ही रखना चाहिए था। रानी चिड़िया ने मुझसे बहुत कहा था कि मैं आपके साथ रुक जाती हूँ, पर मैंने उसको जबरदस्ती की कि तुम जाओ, ड्राइवर को तुम्हारी जरूरत होगी। काश वो मेरे साथ होती, तभी मैं इस तरह रात में अकेली ना भटकती। माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं ही नादान थी जो मैंने जबरदस्ती की और रानू को बोला कि तुम यहाँ से जाओ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ तो करना होगा तुझे रानी चिड़िया, तुझे खुद रास्ता तलाश करना होगा, घर पहुँचना होगा, वरना तू बहुत पछताएगी। ये क्या, फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई? चलो ऐसा करती हूँ, आगे जाती हूँ। क्या पता मुझे अपनी गाड़ी नजर आ जाए। वो लोग भी तो मुझे तलाश कर रहे होंगे। क्या पता वो लोग भी मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंच ही जाएं। वो लोग जानते तो है ना कि मैं यही वॉक कर रही हूँ। वो लोग मुझे लिए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। पर ये रास्ता तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बाबा हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये क्या, ये तो कोई हवेली सी लग रही है। ये किसकी हवेली होगी? क्या करूं? ठंड बहुत बढ़ गई है, मुझे फीवर भी हो गया है। क्या मैं इसके अंदर चली जाऊं? इस हवेली को देख के मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस हवेली से मेरा कोई रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस हवेली में पहले रह चुकी हूँ, आ चुकी हूँ। मौसम काफी खराब हो गया है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इस हवेली के अंदर जाने से। अगर मैं इस हवेली के अंदर नहीं गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, हवेली के अंदर जाती हूँ, फिर जो कोई मिलेगा उससे कहूंगी कि मुझे जरा मोबाइल फोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वाले से कांटेक्ट करना है। हाँ, यही ठीक होगा। अब मुझे बस यही रास्ता नजर आ रहा है। जितना मैं इस हवेली के करीब जाते जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है इस हवेली से वाकई मेरा कोई गहरा रिश्ता है। आइए, आपका इंतजार था, आइए, आपका इंतजार था। सच अ वेरी ब्यूटीफुल हवेली, कितनी प्यारी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस हवेली के एक कोने से मैं वाकिफ हूँ।
मैं कि कोने को जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बेडरूम पहले ऊपर हुआ करता था, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पहली बार इस हवेली में आई हूँ। क्या माजरा होगा? क्या करूँ? किससे पूछूं? ये मैं कैसे उलझन में पड़ गई हूँ? ये कैसे पहेली है? कौन सुलझाएगा मेरी इस पहेली को? अंदर कोई है? प्लीज अंदर कोई है? मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अंदर कोई है? अगर अंदर कोई है तो प्लीज बाहर आइए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं उड़ते उड़ते कितने अंदर आ गई, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। मैं किससे पूछूं, किससे मदद मांगू? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सामने से मुझे अम्मा आती हुई नजर आई। इन अम्मा से पूछती हूँ, शायद ये मेरी कोई मदद कर सके। शायद इनकी वजह से मैं वापस रानू चिड़िया के पास पहुंच पाऊं। बेटा, तुम्हें देख के मेरा दिल खुश हो गया। बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? कब से तुम्हारा इंतजार था। मेरी बुरी आंखें तरस गई थी तुम्हें यहाँ देखने के लिए। बेटा, रानी चिड़िया कैसी हो तुम? ऐसा लग रहा है ये बुरी आंखें से तुम्हें देखने के लिए ही जिंदा थी। आओ बेटा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। कहाँ चली गई थी तुम घर छोड़ के? बेटा चलो आओ, तुम बहुत थक गई हो। ऐसा लगा तुम्हें फीवर हो गया। बेटा चलो आओ, तुम्हें बेडरूम में आराम कर लो। आप कौन है? ये तुम कैसी बातें करी? तुम अम्मा को भूल गई? मैं तुम्हारी दासी हूँ, दासी। तुमने मुझसे कहा था ना मैं आऊंगी, जब से मेरी बुरी नजर तुम्हारे इंतजार में थी। पर अम्मा मैं तो पहले यहाँ कभी नहीं आई। बेटा 20 साल पहले तुम ये हवेली छोड़ के चली गई थी, जब से यहाँ के तुम्हारे इंतजार में थी। देखो आज तुम आ ही गई, अपनी हवेली, अपने घर। बेटा तुम तो बहुत ज्यादा भीग गई हो। ऐसा करो अपने कमरे में चलो, कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हारी गरम गरम कॉफी लेके आती हूँ। ए ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें रानी चिड़िया से मिलवा दिया। मुझे यकीन था कि मेरी रानी चिड़िया जरूर आएगी। रानी चिड़िया तुम्हें कैसा लगा अपना बेडरूम? बेटा तुम यहाँ चेंज कर लो, तुम बहुत ज्यादा भीग गई हो, तुम बीमार पड़ जाओगी। अम्मा आप मुझे जानती हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। बेटा तुम मुझे भूल सकती हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम 20 साल पहले चली गई थी, जब से यहाँ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये अम्मा कौन है? ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? अम्मा को लेके मुझे भी ऐसा लगा कि मैं इनको जानती हूँ, पर मेरा दिल कुछ और कह रहा है और मेरा दिमाग कुछ और। मैं किसका यकीन करूँ, दिल का या दिमाग का? क्या ये मेरा दूसरा जन्म है? लेकिन ऐसा जन्म तो सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है। क्या रियल में भी जन्म होते हैं? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। रानी चिड़िया आप आ गई। कब से मेरी आंखें आपके दीदार को तरस रही थी। आपको देख के अब मैं सुकून में आ गया हूँ। अब मैं शांति से दुनिया से चला जाऊंगा। आपको देखने के लिए मेरी रूह तड़प रही थी। आपके जाने के बाद मैं आपका गम बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया। मेरा जिस्म तो इस दुनिया से चले गया, पर मेरी आत्मा भटक रही थी। आज आपको देख के मुझे सुकून मिल गया, शांति मिल गई। मेरा दिल कहता था कि आप जरूर आएंगी। आप कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़ के? मैं आपसे कितना प्यार करता था। भला कोई ऐसा नाराज होता है क्या कि नाराज होने में कोई घर छोड़ के चले जाए? अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। रानी चिड़िया आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको मरने के बाद भी नहीं भूल सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता था। आपसे जुदाई के गम में मेरी जान चली गई। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं कौन हूँ? आप जो कोई भी है प्लीज मेरे सामने से हट जाइए। मुझे अब डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है, अपने बाबा हुजूर के पास जाना है। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानी चिड़िया बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आपको देख लिया, मेरा जीवन मुक्त हो गया। मैं अब चलता हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रानी चिड़िया आपसे अपने दिल की बात कहूँ, आप आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आज भी आप उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं जितनी आप 20 सालों पहले दिखती थी। नजर न लग जाए जानम, थोटिए तड़पाए जानम। प्लीज आप चले जाएं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने बाबा हुजूर के पास जाना है। ये घर भी तो आपका है। रानी चिड़िया हम सब भी तो आपके अपने हैं। आप हमसे मत घबराइए। हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चले मैं चलता हूँ। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रानी चिड़िया मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं कल भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं आज भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लव यू। ये मैं कैसी कश्मकश में फंस गई हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आई। मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ बढ़ते चले गए और मैं खुद ब खुद अंदर आ गई। इस हवेली से मेरा कोई ना कोई पुराना संबंध है, पर मैं किससे जानूं? कौन मुझे पूरी कहानी सुनाएगा? कौन बताएगा कि इस हवेली से मेरा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? इन सब से मिलकर ऐसा लगा ये सब मेरे जैसे अपने हों। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।